हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियाँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो चलिए खो जाते हैं खौफनाक अंधेरों में। आज मैं अपने स्कूल का वाक़या सुनाऊँगा जो मुझे अभी 2-1 दिन पहले ही याद आया कि शायद ये वाक़या शेयर करना चाहिए। एक मिस्ट्री बनी हुई है आज तक। कभी-कभी मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब सोचता हूँ कि आखिर वो उसके अंदर हुआ क्या था स्कूल के अंदर। ये अगर आप कहें तो स्कूल का नाम मैं बता दूँगा, क्योंकि अब शायद उस स्कूल का नाम चेंज हुए हुए तकरीबन 15-20 साल तो हो गए हैं स्कूल का नाम चेंज हुए हुए। और जिनका वो स्कूल था वो हमारी दूर की फूफो लगती थी। पार्टनरशिप में वो स्कूल था। 3 बहनें थीं वो, तो उनमें से 2 बहनें थीं, उनका आपस में पार्टनरशिप में वो स्कूल था। तो उन्होंने वो स्कूल, बताऊँगा क्यों सेल हुआ था वो स्कूल भी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूँगा स्कूल का, जो उसका पुराना नाम था, अब वाला तो ख़ैर नहीं, क्योंकि नाम चेंज हुए हुए कम से कम 15 साल हो गए। अच्छा मिनाज भाई, ये वाक़या मैंने आपको पिछले बार बताया था कि मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। और ये गाज़ियाबाद का वाक़या है। गाज़ियाबाद में एक एरिया पड़ता है जस्सीपुरा, और जस्सीपुरा के पास में मोमडन इलाका है कैला भट्टा। और अपने टाइम का कैला भट्टा के इलाके में सबसे ज़्यादा मशहूर और ये कहें कि टॉप का स्कूल अगर कोई था तो वो गोल्डन स्टार था। जिस टाइम वो स्कूल स्टार्ट हुआ था तो ये हाल था। आसपास में जो छोटे-छोटे स्कूल थे, जिनका नाम भी था, वो भी स्कूल भी ख़त्म हो गए थे, बर्बाद हो गए थे वो स्कूल भी। सारा जितना भी आसपास के एरिया का जितना भी बच्चा था, सब कवर कर लिया था उस स्कूल ने। और हालात ये हो गए थे कि बच्चा स्कूल से नहीं संभल रहा था, तो उन्होंने एक दूसरी ब्रांच भी खोली थी कुछ टाइम के लिए, फिर वो भी बंद हो गई। अच्छा मिनाज भाई, स्कूल वो बना हमारे सामने, और जिस प्लॉट के अंदर वो स्कूल बना था वो प्लॉट काफ़ी लंबाई में था। चौड़ाई उसकी कम थी तो लंबाई में काफ़ी था। और जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर होते थे तो एंटर होते ही लेफ़्ट साइड में प्रिंसिपल रूम था। फिर थोड़ा सा आगे चल के स्कूल का प्लेग्राउंड था, और प्लेग्राउंड से थोड़ा सा आगे चल के लेफ़्ट साइड में जीना जा रहा था। अच्छा, इस स्कूल में 3 फ्लोर बने हुए थे, और थोड़ा सा जैसे ही आगे चलेंगे तो लंबाई होने की वजह से स्कूल के अंदर क्लास के अंदर क्लास बनाई हुई थी। जैसे हो जाता है कि अगर लंबी जगह होती है तो बना देते हैं, तो क्लास के अंदर क्लास थी। अच्छा, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते थे, और फिर उससे पहले फ्लोर पर उससे बड़े बच्चे। इसी तरह से उन्होंने उसको स्कूल को मैनेज किया हुआ था। तो एक टाइम ऐसा आया था कि इंडिया के अंदर, अगर आप गूगल भी करेंगे शायद आपको मिल जाए, इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक अफ़वाह उड़ी थी मंकी मैन की। और मुझे नहीं पता कि वो वाक़या जो था सच था झूठ था, जो वो अफ़वाह उड़ी थी मंकी मैन ने, जिन लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं, वो ये कहते थे कि वो आधा इंसान और आधा बंदर जैसा कुछ दिखता था और वो लोगों को नुकसान पहुंचाता था। तो इतना ज़्यादा खौफ था मिनाज भाई उन दिनों में कि दिन में भी लोग अकेले घर से बाहर नहीं निकलते थे, बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हो। तो उस खौफ की वजह से स्कूल को तो उस टाइम बंद नहीं किया था। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गए थे कि अगर ज़्यादा वो है तो आप अपना स्कूल बंद कर सकते हैं, तो हमारा स्कूल तो बंद नहीं हुआ था। तो उसमें ये उन्होंने ये कर दिया था कि एक ही क्लास के अंदर 2 क्लास के बच्चों को एडजस्ट कर दिया था, जिससे कि थोड़ा रश ज़्यादा रहे और बच्चों को डर कम लगे, और टीचर को भी डर लगता था कि डर थोड़ा कम रहे।
तो जो उसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, थर्ड फ्लोर, वो बिल्कुल खाली था। करना पड़ा खाली, क्योंकि जब एक क्लास के अंदर क्लास 2-2 क्लास हो गई तो फिर तो ऊपर वाला फ्लोर खाली होना था। अच्छा, जब माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया तो स्कूल को छुट्टी करनी पड़ी। शायद कुछ ही दिनों की छुट्टी हुई थी। स्कूल बिल्कुल खाली हो गया था। अब कुछ दिनों बाद वो मंकी मैन जिस तरीके से आया था उसी तरीके से वो गायब भी हो गया था। स्कूल खुले, फिर से सब कुछ नॉर्मल सा हुआ। तो जब थर्ड फ्लोर पर टीचर्स गए तो उन्होंने देखा कि क्लास के अंदर, मिनाज भाई, नीचे से स्टार्ट होकर पूरी छत पर छोटे छोटे बच्चों के पैर के निशान बने हुए थे। जैसे कोई चलता है स्टेप बाय स्टेप, एक एक पैर का निशान, पहले एक कदम फिर दूसरा कदम, इस तरीके से बनते हुए पूरी छत पर थे। अच्छा, पहले उन्हें लगा शायद किसी ने शरारत की होगी, किसी ने डराने के लिए, लेकिन एक ये भी अगर कुछ शरारत करेगा तो कोई बड़ा पैर का निशान होगा, बच्चे का पैर का निशान कोई क्यों करेगा। और स्कूल का मैं बता दूं, आसपास की जो उसकी दीवारें थी, ग्राउंड की दीवार भी तो तकरीबन 20 फुट की तो दीवार होगी ग्राउंड की भी। और स्कूल के बराबर में एक खाली प्लॉट या एक कारखाना था, खाली प्लॉट के अंदर ही लगाया हुआ था उन्होंने। उसके अंदर एक नीम का पेड़ था। वो नीम का जो पेड़ था, नाम को था बस वो बराबर वाले प्लाट में, बाकी उसका सारा जो झुकाव था वो स्कूल के प्लेग्राउंड की तरफ था। जब स्कूल के अंदर ये मंकी मैन का सिलसिला ख़त्म हुआ तो तभी कुछ लोगों ने देखा, बल्कि टीचर्स ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, बड़े बच्चों ने भी देखा, उस पेड़ पर कुछ तावीज़ बंधे हुए थे, काफ़ी सारे। अच्छा, टीचर्स ने, जो हमारी फुप्पो वहाँ की प्रिंसिपल थी, उन्होंने कह सुनकर कुछ लोगों से वो उस पेड़ को साफ वाफ करवा दिया। जिनका वो पेड़ था बराबर में, उनसे कहा तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसे साफ वाफ करवाया कि भाई ये क्या चक्कर है, तावीज़ वगैरह इस पर लटके हुए हैं इस तरीके से। उसके बाद वो तावीज़ फेंकने के बाद जो वो स्कूल पार्टनरशिप में चल रहा था ना मिनाज भाई, उनके अंदर आपस में कुछ उनका हुआ होगा, पता नहीं किस बात के ऊपर, उनमें लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। और स्कूल के अंदर एक खौफ आने लगा। जो थर्ड फ्लोर था उस पर जो टीचर पढ़ाते थे वो पढ़ाने के लिए राज़ी नहीं थे। वो ये कहते थे भाई हमें यहाँ डर लगता है थर्ड फ्लोर पर। उनको कुछ फील होता था, कभी लगता था उन्हें कि हमारे आसपास कोई है। जो तो बड़े बड़े बच्चे थे वो कंप्लेन करते थे कि हमें यहाँ कुछ अच्छा फील नहीं होता। इस बात को उन्होंने, स्कूल वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी पुप्पो, उनको ये बात पक्का कंफर्म हो गई थी कि ये हमारा जो स्कूल है अब इसके हालात कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि हम उनके घर जाते थे तो जो उनके बच्चे थे, हमारी कज़न, वो मेरी कज़न ने मुझे बताया कि हम उम्र ही थी मेरी, उसने मुझसे कहा कि तुझे पता है ये हमारा स्कूल हॉन्टेड है। मुझे तो पता था, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। तो कह रही थी तूने नहीं देखा वो पेड़ पर तावीज़ बंधे हुए थे? मैंने हाँ मैंने देखे हैं, तावीज़ बंधे हुए थे उस पर। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कि घर में आपस में बातचीत होती होगी बड़े बड़ों में। तो कहती थी कि हमारे घर में बात हो रही थी कि हमारा स्कूल जो है वो हॉन्टेड है। अच्छा, ये बात दाएँ बाएँ हो गई। और फिर वो जिस तरीके से वो स्कूल अपने उरूज पर गया था ना मिनाज भाई, इसी तरह हमने उस स्कूल की बर्बादी देखी। वो आपस में जो उनकी पार्टनरशिप थी वो टूटी, स्कूल वो ख़त्म हुआ, किसी और पार्टी को बेचा। और जब वो स्कूल दूसरी पार्टी को बेचा तो वो काफ़ी पावरफुल आदमी था, मतलब एक बड़ा आदमी था। उसको शायद कोई क्यों बताएगा कि भाई स्कूल हॉन्टेड है, ये कुछ ऐसा है। हम दूसरी जगह चले गए। बच्चे आते थे, तो कुछ बच्चे उस स्कूल में रहे जिन्होंने ख़रीदा था, और कुछ बच्चे ने अपना वहाँ से चले गए थे बच्चे, जो उन्होंने अपनी दूसरी जगह, हमारी फुप्पो ने अपना कुछ इंतज़ाम किया था दूसरी जगह बच्चों को पढ़ाने का, एक दूसरी जगह स्कूल खोला था, हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, कुछ सालों बाद छोटे छोटे वाक़यात हो रहे होंगे तो इस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला जो फ्लोर था उसमें छोटे बच्चे पढ़ते थे, तो जो सबसे पीछे वाली क्लास थी उसके पीछे एक वॉशरूम बनाया हुआ था उन्होंने छोटे बच्चों के लिए। और वॉशरूम मिनाज भाई मैं आपको बताऊं इस तरीके का था कि बिल्कुल स्कूल के बैक साइड में, क्लास के अंदर से जब जैसे ही जाएंगे
तो वहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं है आने जाने का, क्लास के अंदर से ही आना है और क्लास के अंदर से ही जाना है। दीवार जो थी बैक साइड की भी, वो कम से कम 20-30 फुट ऊंची दीवार होगी तकरीबन, बता रहा हूँ मैं आपको। कोई आने जाने का रास्ता नहीं था और कोई। अच्छा, उनमें नर्सरी क्लास का जो बच्चा होगा, आई थिंक नर्सरी या केजी क्लास का बच्चा था, उसको वॉशरूम जाना था। उसने टीचर से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो टीचर्स ने उस बच्चे को वॉशरूम की तरफ ले गई और वॉशरूम का गेट हल्का सा उन्होंने झुका दिया और अपनी क्लास में वापस आ गई कि बच्चा है, अंदर कर दिया, जब फारिग हो जाएगा तो आ जाएगा। टीचर अपना बच्चों को पढ़ाने लगी। अच्छा मिनाज भाई, बहुत देर हो गई, बच्चा वापस नहीं आया। टीचर्स को लगा कि बहुत देर हो गई, बच्चा नहीं आया। वो वॉशरूम की तरफ गई, उन्होंने पहले तो बाहर से आवाज़ दी तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने जब गेट खोला वॉशरूम का तो मिनाज भाई अंदर तो बच्चा ही नहीं है, वॉशरूम एकदम खाली। उन्हें लगा शायद मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो ये बच्चा आया और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये शायद क्लास से निकल गया या मस्ती मजाक करने लगा होगा बराबर वाली क्लास में जाके, क्योंकि क्लास के अंदर क्लास थी। उन्होंने उस क्लास में भी देखा, बराबर वाली क्लास में, तो बच्चा वहाँ भी मौजूद नहीं था। क्लास के बच्चों से पूछा, छोटे बच्चों से, तो उन्होंने भी नहीं बताया कि भाई बच्चा यहाँ है, वो भी छोटे ही थे। इस बच्चे का स्कूल बैग, उसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब क्लास में ही था। स्कूल का जो मेन गेट था वो भी सिर्फ एक था, कोई दूसरा उसका गेट नहीं था स्कूल का, और वो बंद रहता था। उस समय खुलता था या तो सुबह के टाइम या जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी, जब वो बंद होता था। और प्रिंसिपल रूम वहीं बना हुआ था गेट के पास में ही। अगर कोई जाएगा भी तो एक विंडो थी प्रिंसिपल के रूम में, वो देख सकती थी अपना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। टीचर ने प्रिंसिपल को खबर की कि ऐसे ऐसे हुआ है और बच्चा क्लास में नहीं है। उन्होंने पूरे स्कूल में, पूरी बिल्डिंग में, सब जगह दिखवाया, मिनाज भाई बच्चा कहीं नहीं मिला। अच्छा, स्कूल की छुट्टी हुई, जब पेरेंट्स बच्चे को लेने आए तो उन्होंने स्कूल से कहा कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो पहले तो स्कूल वालों ने मिनाज भाई झूठ बोला कि आपका बच्चा आज शायद स्कूल नहीं आया। उन्होंने अपनी जान बचाना चाहिए। तो पेरेंट्स तो अड़े हुए थे इस बात के ऊपर कि हमारा बच्चा तो स्कूल आया था, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर काफ़ी इनमें बहसबाजी हुई तो स्कूल वालों ने कबूला नहीं, तो उन्होंने कुछ पुलिस केस वगैरह करा। जब पुलिस आई मिनाज भाई, तो वो जो टीचर थी, पुलिस वालों ने उससे पूछा तो वो डर गई। उसने डर की वजह से फिर कबूला कि ऐसे ऐसे हुआ था, बच्चा वॉशरूम में गया था और वहाँ से लौट कर नहीं आया बच्चा। पुलिस वालों ने भी तफ्तीश की, पूरे स्कूल की जांच की, वॉशरूम वगैरह सब देखा मिनाज भाई। सिर्फ स्कूल बैग के अलावा बच्चे का कुछ पता नहीं चला, बच्चा कहाँ गया। और मेन गेट बंद, बच्चा स्कूल से कहीं नहीं जा सकता था मिनाज भाई। पेरेंट्स उसके रोते रहे मिनाज भाई, बिलखते रहे। आज तक है मिनाज भाई, इस बात को कम से कम 15 साल हो गए कम से कम। वो बच्चा आज भी लापता है, कुछ नहीं पता। अच्छा, मीडिया ने इस चीज़ को इतना कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि जिसका वो स्कूल था वो बहुत ही पावरफुल आदमी था, उसने इस केस को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने दिया। ये वाक़या जो था, ये आसपास की जो वहाँ टीचर्स थी उनको पता था, जिनका वो बच्चा गया था उनको पता था, वो आसपास का जो एरिया था उनको पता था। बाहर ये मीडिया में ये चीज़ नहीं आई, सोशल मीडिया उस टाइम इतना एक्टिवेट नहीं था। अब जब ये कुछ सालों बाद मेरी बहन जब समझदार हुई, अपना कॉलेज वगैरह उसने कंप्लीट किया, तो वो उसी स्कूल में टीचर बनी। अच्छा, उन्होंने क्या किया इस वाक़ये के बाद, उन्होंने तो अपनी बात कबूल दी, बात दाएं बाएं हो गई। माँ बाप को किस तरीके से शांत किया होगा, आई थिंक पैसा वगैरह भरा होगा, जो भी किया होगा। उन्होंने क्या करा, वहाँ से छोटे बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और सामने एक कुछ बिल्डिंग बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने ख़रीदा उसको रातों रात, और वहाँ उन्होंने छोटे बच्चों का अरेंजमेंट किया और बड़े बच्चों को सिर्फ छोड़ा उस स्कूल में ताकि बड़े बच्चे पढ़ें। मेरी बहन जब टीचरी करने गई वहाँ, तो वो भी सामने वाली बिल्डिंग में ही थी, अपनी पुरानी वाली बिल्डिंग में नहीं थी। तो किसी वजह से, स्टाफ की कमी की वजह से, स्कूल वालों ने मेरी बहन को ऑफ़र किया कि आप जो है ये सामने वाली बिल्डिंग में कुछ टाइम के लिए बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरी बहन के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है, पता उसको भी था लेकिन ध्यान नहीं आया क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई थी। लेकिन जो वहाँ टीचर थी, जो काफ़ी पुरानी टीचर थी, उन्होंने मना किया मेरी बहन को कि यहाँ मत पढ़ाना सामने स्कूल में,
उसने वजह पूछी कि ऐसा क्यों क्यों मना कर रही हो मुझे। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक बच्चा इस सामने वाली बिल्डिंग में से गायब हुआ था और तब से लेके इस बिल्डिंग में कोई पढ़ाने को राज़ी नहीं है। ये अगर स्टाफ भी हायर करते हैं सामने वाली बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए, तो वो स्टाफ हायर करते हैं जो इस आसपास के एरिया का ना हो, थोड़ा-सा दूर का हो, जिसको यहाँ का वाक़या पता ही ना हो कि यहाँ क्या हुआ था। और अगर कोई टीचर वहाँ लोकल पढ़ाने भी चली जाती है ना, तो उसको भी कुछ ना कुछ महसूस हो ही जाता है। वो फिर या तो जॉब छोड़ेगी या फिर स्कूल वालों से कहेगी कि मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी। तो मेरी बहन को भी ये वाक़या याद आया, उसने मना किया, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगी स्कूल वालों को। स्कूल वालों ने कहा हम तनख्वाह बढ़ा देंगे। मना किया उसने, मुझे बताया कि भाई ऐसे-ऐसे हो रहा था, स्कूल वाले प्रेशर बना रहे हैं। मैंने भी बोला मिनाज भाई इसको कि जॉब छोड़ दे, लेकिन वहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मिनाज भाई मैं वो वाक़या सोचता हूँ ना बच्चे का, तो मुझे एक अजीब-सा दर्द होता है कि यार एक मासूम बच्चा वॉशरूम के अंदर से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। आई डोंट नो इसमें कितने लोगों को भूत नज़र आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मिनाज भाई स्कूल तो हॉन्टेड था। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियाँ पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के दो तरीके हैं, चाहे तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर आप कहानी भेज सकते हैं। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।